तो देखिए, ये चीज मैं कई बार बता चुकी हूँ कि यहाँ पे कोई भी कोइंसिडेंस नाम की चीज नहीं है। मतलब कोई भी ऐसे ही कुछ भी नहीं हो सकता। संयोग नाम की कोई चीज नहीं है। कुछ लोग कभी लक बोलते हैं कि हाँ भाई इनका लक अच्छा होगा, तो वो लक नाम की भी कोई चीज नहीं होती है। समझने की कोशिश करें कि इन दिस मैजिकल यूनिवर्स देयर आर नो कोइंसिडेंसेस एंड देयर आर नो एक्सीडेंट्स। नथिंग हैपेंस अनलेस समवन विल्स इट टू हैपन। तब तक कोई चीज नहीं होती जब तक किसी ने उसकी इच्छा ना की हुई होती हो। तो आज हम अपने ग्रैटिट्यूड की जो पावर है उसको किसी भी नेगेटिव सिचुएशन पे, हमने सीखा है इतने दिनों से कि ग्रैटिट्यूड के जो पावर है उसको किसी भी नेगेटिव सिचुएशन पे जब फोकस करते हैं, उसको कंसंट्रेट करते हैं, तो एक नई सिचुएशन उत्पन्न होती है, अराइज होती है। अ न्यू सिचुएशन इज क्रिएटेड, अ न्यू कंडीशन इज क्रिएटेड एंड एलिमिनेटिंग द ओल्ड कंडीशन। जो पुरानी जो भी चीज होती है, स्थिति होती है, वो धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म होती है। कब? जब आपका फोकस कहाँ रहता है? कुछ नया क्रिएट करने में। और नया क्रिएट करने में ग्रैटिट्यूड के साथ करेंगे तो हम हाई एनर्जी में रहते हैं। और नया क्रिएशन तभी हो सकता है जब आप हाई वाइब्रेशन में रहें। अदरवाइज हम अगर पुरानी ही चीजों को सोचते रहेंगे और उस चीज से नए तरफ आगे बढ़ने की भी कोशिश करेंगे, तो वो नई चीज मिलने में एक तो बहुत देर लग जाएगी। दूसरी चीज है कि वो टेम्परेरी ही रहेगा। इस चीज को समझने की कोशिश करें। इसका पूरे का मतलब यही है कि जब आप एक सिचुएशन पे ऐसे पहुंच जाते हैं, जब आप मनी की जो अभी तक प्रैक्टिस करी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड किया है, तो जो कमी वाली, लैक वाली जो फीलिंग थी, उसको धीरे 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 हमने खत्म करा है और अपने लाइफ में मनी के एरिया में उस चीज को अधिक बढ़ाने की कोशिश करी है। जादू से, मैजिक से अधिक धन आने लगता है। और ये हमने किया कैसे? पहले तो जो पास्ट का एक चैप्टर था उसमें जाके हमने जो जो भी हमें चीजें मिली थी आज तक, उनके लिए थैंक यू किया था। दूसरा एक चैप्टर आया प्रेजेंट में, जो भी आप यूज कर रहे हैं चीजों को, अपने आपके जो बिल्स वगैरह हैं जो आप पे कर पा रहे हैं उनके लिए थैंक यू पेड लिखा था। जो नहीं भी कर पा रहे हैं उसके लिए एडवांस में थैंक यू किया था। मतलब आपने ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को बढ़ाया था। और इतना करने के बाद ही ये मैजिक चेक वाली जो प्रैक्टिस है वो काम करेगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ऐसे पर्सन को बोल दो कि हाँ भाई मैजिक चेक, मतलब ऐसे ही एक अमाउंट सोच लो वो तुम्हें मिल जाएगा, तो वो नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा कि जब तक आपका एक बेस स्ट्रांग नहीं होगा ग्रैटिट्यूड के ऊपर, तो फिर आगे आप चीज क्रिएट नहीं कर सकते। तो हमने इसमें एक चीज ये भी सीखी थी कि जब भी आप मनी को लेकर आपके अंदर कोई जेलसी की फीलिंग या फिर कोई नेगेटिव जितनी भी होती है, निराशा है ना, और लैक वाली फीलिंग, अगर ये सारी चीजें हैं, मनी को लेके आपके अंदर स्ट्रेस है, तो होगा क्या कि उसी तरह की सिचुएशंस और आती चली जाएंगी। फियर की फीलिंग है तो भी उसी, मतलब जिस तरह की भी फीलिंग है मनी को लेके, ये मनी का चैप्टर है इसलिए जिस तरह की भी फीलिंग रहेगी उसी तरह की सिचुएशंस और आती चली जाएंगी। और मनी के लिए एक चीज ये भी है कि इतना इस तरह की नई फीलिंग्स क्रिएट करना थोड़ा इसलिए मुश्किल है बिकॉज एवरीडे जो भी हमारे रोज की लाइफ है वो पूरी, जिसे कहते हैं कि मनी के ऊपर ही बेस्ड है। ये सामान खरीदना है, वो खरीदना है, ऐसे रखना है, वैसे रखना है, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हर चीज जो भी है वो मनी के ऊपर ही बेस्ड है। इसलिए ऐसा करना मुश्किल हो जाता है जब आपकी करंट सिचुएशन में अगर मनी की प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, तो आप कितना भी चाह कर भी, जानबूझ के भी आप प्रेजेंट के लिए मनी को लेके पॉजिटिव फीलिंग नहीं क्रिएट कर पाते। इसलिए इसमें देखो कितने साइंटिफिक तरीके से किया गया कि जो कुछ आपको पास में मिला है और जो कुछ आप कर पा रहे हो अभी भी प्रेजेंट में, उसके लिए आपने धीरे 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 एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करी, जिससे कि आपको मनी एरिया में कुछ आपको पॉजिटिव दिखाई दिया। अब इसके बाद आपके अंदर एक विश्वास, एक बिलीफ आ चुका है कि हाँ, मैं जो सोचूंगी, जैसा आप चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है कि ये हो ही नहीं सकता कि अगर आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले लें। और ये धन की बात है, किसी भी चीज के लिए अगर आप ग्रेटफुल हैं तो आप उसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आप अगर
चलो और दूर नहीं जाते, अगर आप अपनी बॉडी के लिए ही ग्रेटफुल है तो आप उसकी केयर करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, है ना। तो किसी भी चीज के लिए अगर हम ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में रहते हैं तो उसकी हम केयर, अप्रिशिएशन, ये सारी चीजें रहते हैं। और आपको पता है कि ये सारे बहुत सारे हाई वाइब्रेशनल आपकी फीलिंग्स हैं। करना क्या होगा आज के लिए, जो आपका असाइनमेंट रहेगा वो यही है कि आपको एक चेक दिया जाएगा, और ये चेक मैं आपको ग्रुप में सेंड भी कर दूंगी। और उस चेक पे आपको अपना नाम और जो अमाउंट, अच्छा जो अमाउंट, ऐसे ही कोई अमाउंट नहीं लिखना है। अमाउंट वो कौन सा होना चाहिए जिसका आपको पता होना चाहिए कि इस अमाउंट का मुझे ये करना है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि कोई भी ऐसे ही अगर अमाउंट लिख देंगे तो वो नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए बिल्कुल क्लियर कि आपने जो अमाउंट लिखा है उससे आपको करना क्या है, तभी वो आपका ये जो चेक है वो क्लियर होगा। तो रोंडा बर्न जो है, ये इसकी ऑथर, वो ये कहती है कि जब शुरू शुरू में इन्होंने ये प्रैक्टिस शुरू करी थी ग्रैटिट्यूड की, तो ये शुरू में यूएस आई थी, और इनके पास ज्यादा कुछ सामान था नहीं, और सिर्फ एक लैपटॉप था। और इनका ऐसा कहना है कि लैपटॉप भी वो अपने लैप के ऊपर, मतलब अपने ये पैरों के ऊपर ही रख के काम करती थी। इससे हमें समझ जाना चाहिए कि इनके पास टेबल चेयर भी नहीं थी। और घर में ये सिर्फ 4 प्लेट्स और 4 स्पून, नाइफ, फॉर्क, ये थे उनके पास। इनके पास कोई कार भी नहीं थी। मतलब जब इन्होंने शुरू शुरू में ये सारी चीजें प्रैक्टिस करी तो इनका इस तरह का पूरा वो माहौल था। लेकिन तब भी इन्होंने कभी भी कंप्लेन नहीं करी मनी को लेके, बिकॉज इनको ये तरीका पता चल गया था कि अपनी लाइफ को क्रिएट कैसे करना है। भले ही इस समय आपके पास कैसी भी मुश्किल हो, कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन अगर आप अपनी ये जो एक पर्टिकुलर जो हैबिट चली आ रही है कंप्लेन करने की, ब्लेम करने की, है ना, नेगेटिविटी में रहने की, ये एक हैबिट बन जाती है। इसको छोड़ के जब आप नई हैबिट अपनी क्रिएट करते हैं, चाहे वो ग्रेटिट्यूड की है ना, हाई वाइब्रेशनल उसमें रहने की अगर आपकी हैबिट पड़ जाती है, सिचुएशन वैसे ही होने के बावजूद आपने अपने अंदर ये चेंजेस लेकर आए, तो बाहर चेंजेस होने ही होने हैं। इन्होंने ऐसा इसलिए बताया है कि इनके पास ये सारी चीजें भी नहीं थी। दोबारा से आज पढ़ रही थी तो मुझे याद आया कि इन्होंने कहा है कि इनके पास 4 प्लेटें, चाकू, चम्मच, ये थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे पास ये भी नहीं थे। एक टाइम ऐसा था कि जो 4 प्लेटें और 4 चाकू दिख रहे हैं ना, वो भी मेरे पास नहीं थे। इन्होंने कहा लैपटॉप था, तो लैपटॉप भी मेरे पास नहीं था। लैपटॉप तो बहुत दूर की बात है वैसे, जिसके पास 4 प्लेटें ना हो तो वो लैपटॉप की कैसे बात सोच सकते। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आप उसे चेंज कर सकते हैं। या तो जो सिचुएशन है उसी को एक्सेप्ट कर ले, हाँ भाई ठीक है, यही मेरा भाग्य है, यही मेरा ऐसा ही मुझे रहना है, तो ये एक अलग चीज हो गई। लेकिन एक अंदर आपको अपने अंदर जो चेंज लाना है, अपने अंदर काम करना है, इस चीज को समझना होगा कि बाहर की सिचुएशन तभी चेंज होगी जब आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आएंगे। या तो फिर आपका वो जो कहा जाता है कि लाइफ पाथ है और भाग्य है, उस तरह का ऊपर नीचे का जो आता है, वो हो सकता है कि कभी कभी आपको इस तरह के नीचे आपको लेकर चला आए और उसके बाद ऊपर भी चढ़ा दे। लेकिन नॉर्मली ऐसा बहुत ही कम होता है। कोई बात नहीं, आप बस ये समझ लें कि जो एक बैंक है, यूनिवर्सल बैंक, ग्रैटिट्यूड बैंक समझ लें। तो उस बैंक की जो चीजें आप लेते चले जा रहे होते हैं, लेते चले जा रहे होते हैं, और उसके लिए कोई भी ग्रैटिट्यूड नहीं होता है, तो वो चीज एक दिन खत्म होनी ही होनी है। आज आप सब, हम सब लकी हैं कि हमारे पास रहने को घर है ना, खाने को खाना है। ये बार बार अगर मैं कहती हूँ तो हो सकता है अच्छा ना लगता हो कि भाई ये क्या, ये तो नॉर्मल सी चीज है, इतना भी नहीं होगा क्या, है ना। किसी के पास घर भी नहीं होता क्या, खाने को खाना भी नहीं होता क्या, कपड़े भी नहीं होते पहनने को, नहीं होते। इसलिए मैं इस चीज को बार बार कहती हूँ कि अगर आपके पास 7 कपड़े हफ्ते में अलग अलग दिन पहनने के लिए हैं तो आप लकी हैं, है ना। जब जो मन करता है वो आप खाना खा सकते हैं, आपके पास किचन में सारी सामान सब कुछ है, तो आप लकी हैं। मतलब आपका बैलेंस भरपूर है। और हम ये जो कोशिश कर रहे हैं अपना बैलेंस और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं तो इस चेक पर अमाउंट लिख लें, और उस चेक पे अपना नाम लिखेंगे,
और आज की डेट लिखेंगे। आज की डेट मतलब जिस दिन आप ये चेक अमाउंट लिख रहे हैं, जिस दिन आप ये चेक को यूज करने जा रहे हैं, उसी दिन की डेट लिखनी है। और एक चीज ये फिर से दोबारा देख लीजिए कि जो चीज आप वाकई में चाहते हो उसके लिए सुनिश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब तक अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको इस मनी से चाहिए क्या। बिकॉज जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और इसको विजुलाइज भी करेंगे तो आप पैसे को लेके विजुलाइज नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए कि हाँ ठीक है। वो क्या था, अभी कौन सी क्लास में हम पढ़ रहे थे कि वो बेड के नीचे मनी और अलमारी खोली तो उसमें मनी। तो इस तरह का हमें विजुलाइज नहीं करना है, वो तो एक अलग चीज हो गई है। लेकिन ये जो मैजिक चेक की बात है, इसमें आप पहले से आपको पता होना चाहिए कि इस पैसे का मुझे ये काम करना है। अच्छा चलो, हो सकता है आप कहें कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं खरीदना, तो ठीक है, उस पैसे को आप अपना बैंक बैलेंस में वो अमाउंट देख सकते हैं, या फिर आपको किसी और को देना है तो वो ऐसा सोच सकते हैं। जो भी करना है उस पैसे का, उसके बारे में ही आपको पहले से पता होना चाहिए। और अगर आप चाहें तो उसकी एक अलग से एक लिस्ट भी बना सकते हैं कि हाँ भाई मुझे पैसे जो है वो इसके लिए इतने चाहिए, इसके लिए इतने चाहिए। और उसमें कोई कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जो भी चाहिए वो आप आराम से लिख सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे सभी लोग पुराने ही हैं। इसमें ऐसा लिखा है कि अगर आप पहली बार मैजिक चेक ये यूज करने जा रहे हैं तो छोटा अमाउंट ही भरे, और यहाँ पुराने हैं तो आप बड़ा अमाउंट भी भर सकते हैं, बिकॉज मैजिक प्रैक्टिस तो आप सब कर ही रहे हैं। तो जितना अमाउंट भरना चाहें उतना भर सकते हैं आराम से, और वो सब आपको मिलेगा, सब आपको दिया जाएगा। तो एक बार जब वो चेक में आप सारा विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामे और उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप ये पैसे चाहते हैं। मैजिक चेक को हाथ में थामना है और उस चीज के बारे में सोचना है जो चीज आप इस पैसे से चाहते हैं। अपने मन की आंखों से एक तस्वीर लेकर आएंगे कि आप उससे क्या लेना चाहते हैं, वो लेते हुए देखेंगे, या उससे कहीं घूमना चाहते हैं तो घूमते हुए देखेंगे, जो कुछ भी करना चाहते हैं तो वो चीज देखेंगे, ना कि पैसे मिलते हुए नहीं देखना है। क्योंकि आपको नहीं पता कि वो पैसे कहाँ से आएंगे, किस तरीके से आएंगे। आने के अनलिमिटेड वेज हैं, तरीके हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। और अपना दिमाग भी इसमें हमें नहीं लगाना है कि ये मेरा प्लॉट है पड़ा खाली, वो बिक जाए तो वहां से पैसे आ जाए, या वो पुराना एक घर ऐसी है वो कुछ हो जाए उसका। तो ये अपना दिमाग इसमें नहीं लगाना है, क्या पता आपका वो प्लॉट भी रहे और पैसे भी आ जाए। तो जो कुछ भी अगर आपको चाहिए तो उसकी आप अपने विजुलाइज कर सकते हैं। अगर कुछ खरीद रहे हैं तो विजुलाइज करेंगे कि आप उसे खरीदने गए हैं, वहां पे आपने उस पैसे को दिए और आप सामान ले रहे हैं, उसकी डिलीवरी ले रहे हैं, या फिर अमेजोन वगैरह कहीं से भी अगर आप मंगा रहे हैं तो घर में ही आप डिलीवरी ले रहे हैं। मतलब उसका एंड रिजल्ट आपको देखना है। कहीं घूमने, अगर घूमने जाना है उसके लिए पैसे चाहिए, तो एंड रिजल्ट क्या होगा कि आप उस जगह घूम रहे हैं, आप प्लेन में बैठे हैं और वहां पे फिर घूमने गए हैं, और वहां पे जो भी आप कर रहे हो एंड रिजल्ट ही आपको देखना है। अच्छा, अब जब इतना सब कुछ कर लें तो इस मैजिक चेक को ऐसी जगह रखें जहां आपको कई बार ये चेक दिखता रहे। कम से कम दिन में 2 बार, जैसे आज अगर आपने ये चेक भरा है तो कल के दिन कम से कम 2 बार इस मैजिक चेक को हाथ में थामेंगे, और जो आपको विजुलाइज करना है वो विजुलाइज करेंगे, और सचमुच दिल से कृतज्ञ होंगे। ठीक है, कृतज्ञ क्यों होना है कि जो चीज आपको मिल रही है उसके लिए पहले से आपने ग्रेटिट्यूड की एनर्जी डाल दी है, कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहे हैं। तो दो दो बार लिखा है, और अगर आप ज्यादा बार करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसके बाद कल का तो ये है, बाकी आप इसे कहीं आप अपने अलमीरा में रख दें या कहीं भी ऐसी जगह रख दें जो आपको दिन में कम से कम एक बार तो दिख ही जाए, बस देखना भर है। और देख के आपको तुरंत अपने अंदर वो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग लेकर आनी है। और इसके बाद जब आपको ये मैजिक चेक की राशि मिल जाए, जितना आपने अमाउंट लिखा है वो मिल जाए, या फिर जो आपने सामान, जो आपको चाहिए था ना वो सामान मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज आपको चाहिए थी वही मिल गई, या आपको जहाँ जाना था पैसे तो नहीं मिले लेकिन आपकी वो ट्रिप कहीं से अरेंज हो गई, आप मतलब घूम आए। तो उस चेक पर फिर आप दूसरा चेक बना सकते हैं, मतलब। और इस बार फिर कुछ नई चीज देखेंगे और वही होगा कि जिसे आप दिल से चाहते हो। तो ये कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है। आप हमेशा इसे एक के बाद एक कर सकते हैं कि आज चेक आपने अमाउंट लिखा और ये फुलफिल हो गया, उसके बाद उसको हटा के दूसरा चेक बनाया,
तो इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए, तो असाइनमेंट यही रहेगा कि जो सुबह उठ के अपनी आप 10 नियामतों की सूची बनाते थे विद रीजंस, वो बनाएंगे ही बनाएंगे, और हर नियामत को पढ़ के अंत में कहेंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे, और इस चेक में आप वो अमाउंट भरेंगे, वो राशि भरेंगे जिसे आप चाहते हैं, और अपना नाम उस पे लिखना है, आज की डेट लिखनी है, और उस चेक को हाथ में पकड़ना है, और अपने मन की आंखों से विजुलाइज करना है उस चीज को पाते हुए जो आप उस अमाउंट से लेना चाहते हैं, या उस चीज से जो भी करना चाहते हैं उस पैसे से, वो करते हुए आप देखेंगे। मतलब विजुअलाइजेशन में आपको पैसे को नहीं देखना है, मनी को नहीं देखना है। तो दिन में 2 बार, जब भी आप ये प्रैक्टिस शुरू करें तो उस दिन में 2 बार कम से कम अपने हाथ में ये चेक पकड़ेंगे, और मनचाही चीज को देखेंगे जो आपको चाहिए उस पैसे से, और कृतज्ञ होंगे। और ऐसा आपको कृतज्ञता महसूस करनी है जैसे कि वो काम सचमुच हो चुका है, वो चीज आपको सचमुच मिल चुकी है। और रात में जब सोने से पहले अपना मैजिक लॉक को हाथ में थामेंगे, और दिन भर में जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो सबको याद करके, और जो सबसे अच्छा हुआ है उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहेंगे। तो एक चीज ये समझने वाली बात है कि जब भी आप ये ग्रेटिट्यूड का जो पावर है, जो भी आपकी ये फीलिंग है, उसको आप किसी भी नेगेटिव कंडीशन में, कुछ भी अगर नकारात्मक सिचुएशन है उसकी तरफ अगर आप डालते हैं, तो एक नई कंडीशन, एक नई सिचुएशन बनती है। और वो नई सिचुएशन बनते बनते जो पुरानी सिचुएशन थी वो कहाँ गायब हो जाएगी आपको नहीं पता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सीधा सा बस यही है कि हमें जो भी हो रहा है लाइफ में उसके ऊपर ना फोकस करके जो आपको चाहिए उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, हो सकता है आप कहें कि बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज हमें तो शुरू से हमने यही ऐसा ही जीवन जिया है कि जो कुछ हो रहा है उस पे ही अपना रिएक्शन दिया है ना। लेकिन अब हम ये एक नई चीज हम ये सीख रहे हैं, जब सीख ही रहे हैं तो इसको इतने मन से सीखें कि वैसा सब कुछ कर पाए, अपनी लाइफ को सचमुच बदल पाए। ना तो ये देखना है कि वो पैसे किस तरीके से आ रहे हैं, ना इसके बारे में सोचना भी नहीं है कि वो पैसे कैसे आएंगे। आपने जो भी अमाउंट लिखा है वो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अमाउंट आपको कहाँ से मिलेगा। अपना ये दिमाग लगा के लिखना भी नहीं है। कई बार हम यही सोचते हैं ना कि हाँ चलो इधर से उधर से ऐसा ऐसा हो जाए, चलो इतना अमाउंट हो सकता है तो मैं ये अमाउंट लिख देती हूँ, ऐसा नहीं करना है। अपना लॉजिकल माइंड जो है उसको एक साइड रख देना है, और जितने पैसे की जरूरत है उस पर भरोसा करना सीख जाए, और वो सारे काम अपने आप होंगे। उसको पता है कि किस तरीके से कहाँ से ये चीजें अरेंज करनी है। अपने आप को बस थोड़ा सा पीछे हटा ले कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए, अभी तुम देखो, और अपने आप को पीछे हटा ले, और वो सारे काम अपने आप होंगे। लेकिन जहाँ हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो पैसे का लेना देखना नहीं है, हाँ किसी को देना है तो जरूर आप देख सकते हैं कि मैंने उनको दे दिया और वो खुश हैं, आप भी खुश हैं, बस इस तरह की चीज देख सकते हैं। कोई भी कहीं भी लकी अनलकी नहीं है, ये सब हमारे ही कर्मों का खेल है ना। जो कर्म हमने किए हैं वही हमारा फल मिल रहा है, और अब जो हम कर्म करेंगे वो हमें फल मिलेगा। और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है कि जो आपके कर्म का जो फल मिलता चला आ रहा था वो इसीलिए मिल रहा था कि आप उस फ्रीक्वेंसी में थे। अभी हम जब प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, और प्रैक्टिस शुरू करने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि दिन में 24 घंटे होते हैं, चलो मैंने आज 1 घंटे प्रैक्टिस कर ली बाकी दिन भर हम किच किच चिक 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 करते रहे, तो वो प्रैक्टिस नहीं हुई। आपको प्रैक्टिस मीन्स मतलब शुरुआत में तो चलो 1 घंटे ही सही है, लेकिन धीरे 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 अपने अंदर उसी चीज को लेकर आना होगा, हर चीज को देखते हुए, सांस लेते हुए, मतलब सब कुछ करते हुए आपको अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को ही क्रिएट करना है। और उससे क्या होगा कि जो आपका वो पाथ बना हुआ है ना, पाथ कौन सा बना है, जो आपके पिछले कर्मों का जो ये वाला पाथ बना हुआ है ऑलरेडी, जिसे कहा जाता है कि आपका भाग्य, आपकी किस्मत है, और आदमी अपनी किस्मत लेकर आता है, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो वो पूरा ऑलरेडी पाथ बना हुआ है, और उसको ही चेंज करने का ये तरीका है कि आप दिन भर अपने अंदर इस तरह का ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग में रहो कि उस पाथ से आप ऊपर हो जाओ। तो जब हम उस तरह के उस फीलिंग में रहते हैं और उस टाइम हम जो भी इंटेंशन क्रिएट करते हैं, तो फिर वैसी ही चीजें होने लगती हैं। थैंक यू सो मच सभी को।
मिलते हैं कल ब्रेक के बाद। गुड नाइट प्रिया। गुड नाइट। थैंक यू दीदी, थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू।